तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था बोट एंड स्ट्रीम। आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ठीक है, तो ये है आपका स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ये आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में आएगा। अगर बोट एंड स्ट्रीम और स्पीड, डिस्टेंस, टाइम को दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो दोनों चैप्टर का जो आप देखेंगे जो वेटेज है वो 1 से 2 क्वेश्चन का है, और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बोट एंड स्ट्रीम में हमने आपको एक फार्मूला बता रखा था। वो फार्मूला क्या था कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, है ना। इस पूरे चैप्टर में अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बशर्ते ये है कि इसी के डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि 10 किलोमीटर की दूरी मान लीजिए 2 घंटे में कोई तय करता है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, किलोमीटर पर आवर एक यूनिट है, और इसी यूनिट को जब आपको चेंज करना पड़े मीटर पर सेकेंड में तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे मान लीजिए कि 60 मिनट हो गया और इंटू 60 कर देंगे तो सेकंड हो गया। तो ये टोटल क्वांटिटी बन गई मीटर, ये टोटल क्वांटिटी बन गई सेकंड। तो ये बन गया आपका मीटर पर सेकंड यूनिट हो गई। अब इसको आप कट करेंगे इस तरीके से, और ये आ जाएगा 50/36 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो क्वांटिटी 5 किलोमीटर प्रति घंटा था वही 50/36 इस तरीके से आपको पता है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, ये आप बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक नया टर्म मिलेगा, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 लोग, अभी तक हम केवल और केवल एक के बारे में बात करते थे, अब हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड के थ्रू। यहां पे देखेंगे जब 2 लोग गति कर रहे हों, ठीक है, हमारे पास मिनिमम 2 लोग या 2 क्वांटिटी, 2 मीडियम होना ही चाहिए, जैसे कार और बस। ठीक है, उसकी स्पीड गिवन रहेगी। या फिर आप मान लीजिए कि 2 कारों की स्पीड दे दी जाए, ट्रेन की गति दे दी जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड। जैसे अब 2 चीजें होना मैंडेटरी हैं, ये तो आपको पता ही है। रिलेटिव स्पीड तभी निकालेंगे जब तक आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं मिलेगा, तब तक आप किसी के बारे में नहीं बता सकते। जैसे आप अगर चल रहे हैं 45 किलोमीटर पर आवर से, बाइक आप दौड़ा रहे हैं, अगर आपके बगल में भी कोई बाइक वाला 45 किलोमीटर पर आवर सेम स्पीड से अगर चलेगा, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे 0 स्पीड पे है ना। ये चीज समझ में आ रही है। लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड आपकी 45 किलोमीटर पर आवर है। उसी तरीके से जब हम रिलेट कर सकें, क्या कर सकें, रिलेट करेंगे, एक रेफरेंस देंगे, एक संदर्भ में बात कहेंगे, तब जाकर के स्पीड होगी। जैसे हम आपसे कहें कि अगर कोई कार ए है, उसकी स्पीड मान लिया हमने VA है, इस डायरेक्शन में जा रही। पहले टाइप की बात करते हैं जब दोनों क्या हो, टाइप फर्स्ट में जब दोनों सेम डायरेक्शनल हो, दोनों की जो दिशा है वो क्या हो, समान हो, सेम डायरेक्शनल। और यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई कार A है, वो जो उसकी स्पीड है, वो VA है। दूसरी कार यहीं पे है, कार B, और इसकी स्पीड VB है। आप एरो के हेड से पा सकते हैं कि दोनों की सेम डायरेक्शन में स्पीड है। अब आपसे पूछें, बताइए कि कार A की स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू B कितनी होगी, तो आप कहेंगे कार A की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू B कितनी होगी, तो जितनी भी कार A की स्पीड है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा VB। ठीक है, तो ये आ जाएगी रिलेटिव स्पीड ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, ये आप यहां पे नोट डाउन कर ले। जब दोनों की समान दिशा में हो, समान दिशा में जब दोनों गति कर रहे होंगे, तो इस तरीके से आपका आंसर आना चाहिए जो रिलेटिव स्पीड होगी। अब जैसे आपसे कहा जाए कि एक कार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, सेम मान लीजिए पॉइंट दे दिया जाए कि बिंदु A से बिंदु B तक कोई कार A है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और एक कार B है वो भी उसी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। अब बताइए कि कार A की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू B क्या होगी,
है ना। तो आप क्या करेंगे, चूंकि सेम डायरेक्शनल है तो 10 - 2 दैट इज 8 km/h, है ना। इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे टाइप 2 की बात कर लेते हैं। अब हमारा जो टाइप 2 होगा इसमें क्या हो, इसमें अपोजिट डायरेक्शन हो दोनों का। अपोजिट डायरेक्शन जब होगा तो वहां पे देखिए किस तरीके से, मान लीजिए कि कोई कार A है, उसकी स्पीड इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी A है v ऑफ A, और जस्ट अपोजिट ये है। तो हमें क्या करना है, ये कार जितने भी स्पीड से जा रही होगी उतने से ही हमें क्या करना है। अब ऐसे समझो कि 10 km/घंटा की रफ्तार है एक साइकिल है, ठीक है, और एक दूसरी साइकिल इधर से आ रही है, मान लीजिए 12 km/घंटा की रफ्तार है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर दोनों में से एक को रेफरेंस बनाना है तो एक को रोक देना पड़ेगा, और रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 10 किलोमीटर लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन है, उतना ही डायरेक्शन में स्पीड दोनों में पीछे की तरफ ऐड कर देना है ना। डायरेक्शन जैसे ही चेंज करोगे -10 + 10 मिलके 0 हो गया। ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, ग्राउंड इसको आप समझ लीजिए। और इसमें क्या होगा, 10 और ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वही है जिस डायरेक्शन में आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इस तरीके से आप समझिएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई दो चीजें चल रही हैं, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगी, VA + VB हो जाएगा, ठीक है। जब दोनों की सेम डायरेक्शन रहेगी तो डिफरेंस होगा, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो क्या होगा, उन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, अभी मॉडल क्विज हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। देखिए इसी में एक क्वेश्चन मान लीजिए हम देखते हैं, कह रहा है कि कार A 100 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, ये मान लीजिए ट्रेवल करती है 20 घंटे में। 100 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में कार A जाती है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा जो कार B है, कार B है, यही दूरी 100 किलोमीटर। अब यहां जैसे देखो, अभी क्या है कि अभी ये जो ट्रेवल कर रही है पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ जा रही है, और दूसरी कार एक है वो भी पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ 100 किलोमीटर 25 घंटा का टाइम लेती है। अब आपसे पूछे व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्पीड निकालेंगे, है ना, कि अलग अलग कार की स्पीड क्या है। तो V ऑफ A क्या होगा, टोटल डिस्टेंस दैट इज 100, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 20। ध्यान रखिएगा जब ये किलोमीटर में हो तो ये घंटे में जरूर होना चाहिए, बीच में मिनट और सेकंड का कहीं अगर रेफरेंस दिख गया तो वहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी स्पीड 5 km/h। और VV की बात करें तो ये भी 100 किलोमीटर है और 25 घंटा का टाइम ले रहा है, तो 4 km/h। ये दोनों की स्पीड निकल करके आ गई। अब अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार A विद रिस्पेक्ट टू B, तो दोनों सेम डायरेक्शनल हैं, तो आप क्या कहेंगे, VA - VB, और यहाँ 5 - 4 करेंगे तो 1 km/h आ जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आगे बढ़े फिर। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपसे टाइम गिवन होगा, आपको डिस्टेंस गिवन होगी, और फिर आपसे पूछेगा रिलेटिव स्पीड, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा कि कार A की जितनी भी स्पीड है, कार B की जितनी भी स्पीड है, कार B की जितनी स्पीड है, इन दोनों का रेशियो 2:3 है। समझ रहे हैं इस बात को। उसके बाद कह रहा है अगर कार A 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में पूरा कर लेती है, ठीक है, तो बताइए कार B की स्पीड जो है विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगी, बताइए इसका। ये रहा क्वेश्चन कि स्पीड ऑफ कार A इज टू स्पीड ऑफ कार B 2/3 गिवन है आपको, और कह रहा है कार A 50 किलोमीटर की डिस्टेंस 2 घंटे में कवर कर लेती है, तो कार B की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगी।
है ना। अगर अभी कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो ऐसे पहले आप निकाल लीजिए स्पीड ऑफ कार भी, ठीक है, उसके बाद तो फिर देखते हैं। सर 50 किलोमीटर भी जाना है उसको? हाँ 50 किलोमीटर उससे भी जाना है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। हाँ। देखते हैं, देखिए जब आप कार ए की स्पीड के बारे में बात करेंगे तो क्या आएगा, v ऑफ ए इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, तो ये आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। कितना क्लियर है ना। अब एक चीज हमें पता है कि वी ए इज टू वी वी कितना होगा, ये है 2:3 दिया है ना। अगर स्पीड v ऑफ a जो है ये 25 है तो इसको आप 2x/3x रख सकते हैं, रखा जा सकता है। अब क्या कहेंगे कि 25 किलोमीटर पर आवर जो है ये 2x के बराबर है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 12.5 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, है ना। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कार स्पीड ऑफ कार बी, तो v कितना हो जाएगा, 3x है, तो आप क्या करेंगे 3 × 12.5, इतना ही तो कहेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ आंसर आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, 12×3 = 36 और 36.5 कितना किलोमीटर पर आवर आ गया आंसर आपका। सर 25 - 7 भी तो करो, वो तो v की और वो भी तो निकालेंगे। हाँ अब अगर रिस्पेक्ट देखो, अगर सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो आप v इस तरीके से करेंगे, v - va, ठीक है। अगर उसने कह रखा है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये यही सम हो जाएगा vv + va, ठीक है। ये तो बात की बात है, अभी हमारा va vb आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। हाँ आपने इसको x को करें 25 2 आ गया, ठीक है सर, तो 25 किलोमीटर तो आएगा, तो लिखा तो है 25 किलोमीटर। भाई कार ए की स्पीड अगर दिया है, दोनों का रेशियो 2/3, हमने इसको 2:3 कर लिया, मतलब दिया ही था तो 2x 3x हो गया, है ना। अब ये चीज हमें पता है, कार ए की स्पीड अगर 25 किलोमीटर है और कार ए की ही स्पीड 2x के बराबर है, तो दोनों इक्वल ही तो होंगे। वहां से हमने x निकाल लिया और जैसे ही x आया vb क्या हो जाएगा, 3x है, 3 × ½ 12.5 आंसर आ गया, और यही आ जाएगा आंसर vb, है ना। तो रेशियो में भी क्वेश्चन आपको दिया हो सकता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बढ़े आगे, नोट डाउन हो गया। अब क्या है, अगले टाइप की बात करें अगर, तो अगले टाइप में भैया देखिए, अब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या कहेगा, अगर कोई व्यक्ति बिंदु ए से, पॉइंट ए से या जगह ए से बी की तरफ जाए, ठीक है, क्या करे कि अगर वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो ए से बी तक पहुंचने में, है ना, जितना भी टाइम लगता है, मान लीजिए कि यहाँ बी से उसको ट्रेन पकड़ना है, समझ पा रहे हैं इस बात को, बी से उसे ट्रेन पकड़ना है और ट्रेन पकड़ने के लिए वो पॉइंट ए, मतलब अपने घर से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, लेकिन 5 मिनट लेट पहुंचता है। क्या करता है, 5 मिनट लेट पहुंच जाता है। फिर क्या कहता है आगे, आगे कहता है कि वो पता नहीं, फिर आगे 45 किलोमीटर से ज्यादा ही स्पीड से गया, अगली बार कुछ स्पीड से गया, तो अब वो 8 मिनट पहले पहुंच गया, प्रीवियस पहुंच गया, ठीक है। अब आप बताइए कि अगर उसे ट्रेन पकड़नी है तो वो एग्जैक्ट टाइम कब जाए। इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से आप करेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, इस टाइप से जब भी दिया रहे लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड
इनटू सम ऑफ टाइम। यहां लेकिन पॉइंट क्या है, आप टॉपिक क्या लिखेंगे, टॉपिक लिखिएगा व्हेन ही रीचेस स्मॉल a टाइम बिफोर एंड स्मॉल b टाइम आफ्टर। उसके लिए आप लिखिएगा, मतलब जब वो बंदा किसी स्पीड से जा रहा था पहले, तो a टाइम पहले पहुंच गया, मतलब जैसे 5 मिनट पहले पहुंच गया, और जब उसने स्पीड अपनी चेंज कर दी तो अब क्या है, b टाइम जो है आफ्टर, मतलब उसके बाद पहुंचता है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड प्रोडक्ट ऑफ स्पीड करना पड़ेगा। लेकिन अगला टॉपिक यहीं पे तुरंत आपका मतलब टाइप आ जाता है, आपसे कहेगा व्हेन ही रीचेस a time before and b time before। मतलब क्या है, मतलब ये है कि या तो वो जैसे एक स्पीड से गया 5 मिनट पहले पहुंचा, फिर उसने स्पीड अपनी बढ़ाई तो वो 2 मिनट पहले पहुंच गया, है ना, दोनों टाइम। या फिर यहीं पे आप कहो आर a टाइम आफ्टर एंड b टाइम आफ्टर, मतलब जैसे 10 मिनट बाद पहुंचता है, स्पीड उसने बढ़ाई तो 5 मिनट बाद पहुंचता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है कि b टाइम आफ्टर इस टाइप के क्वेश्चन हो। और यहाँ पे क्या है कि एक बार वो कम टाइम में पहुंचता है, एक बार ज्यादा टाइम में पहुंचता है, तो उसके लिए क्या करना, इसका फॉर्मूला तो ये हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। यह आप फॉर्मूला लिखिएगा। इसी चीज को अगर आप कुछ दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि वो स्टार्टिंग में u स्पीड से गया, ठीक है, और a टाइम पहले पहुंचा, और फिर v स्पीड से जाता है तो b टाइम बाद पहुंचता है ना। तो उसके लिए जो उसने मतलब रिक्वायर्ड टाइम चाहिए, तो क्या हो जाएगा, u इंटू वी डिवाइडेड बाई u प्लस वी, और यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्मेट में। और इस वाले टाइप में क्या करेंगे आप, u इंटू वी डिवाइडेड बाई u प्लस वी। एक सेकेंड, डिफरेंस लिखा था ना हमने, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा u माइनस वी और u माइनस वी, यहाँ पे a माइनस बी। ठीक है, ये छोटा वाला लिख लीजिए, ज़्यादा सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। क्या, हाँ, ये थर्ड नहीं है, इनने और लगाया है। दोनों टाइम क्या है, जैसे मान लीजिए कि उसने 50 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक चलाया रेलवे स्टेशन पे, फिर भी वो क्या किया, 10 मिनट बाद पहुंचा, गाड़ी पहले ही जा चुकी है। फिर उसे लगा नहीं हो सकता है 50, पिछली बार मैं गया था तो 10 मिनट बाद पहुंचा था, उसने इस बार 60 किलोमीटर की रफ्तार से गया, लेकिन फिर भी 2 मिनट बाद पहुंचा, ट्रेन फिर भी छूट गई थी। तो दोनों सेम है कि ट्रेन जाने के बाद वो पहुंच रहा है, या फिर पिछली बार गया था उसे लगा था कि भाई 50 किलोमीटर की रफ्तार से गए थे, हम 20 मिनट पहले पहुंच गए थे, तो उसने कहा ऐसा करते हैं हम इस बार 40 किलोमीटर की रफ्तार से जाएंगे। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया, इस बार क्या देख रहा है कि वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो दोनों में पहले है और दोनों में बाद है, तो वहां पे आप फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, और जब एक बार वो पहले पहुंच जाता है और दूसरी स्पीड चेंज करने पे वो बाद में पहुंचता है, तो उसके लिए आप प्रोडक्ट ऑफ दिस वन लगाएंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या है, अगला टाइप जरा देखिएगा, समझ में आ रहा है। इसमें क्या करना है, अब आपको जैसे मान लीजिए उसने कहा कि कार ए है ना, और कार बी है,
दोनों के स्पीड का रेशियो गिवन हो आपसे, ठीक है। तो अगर स्पीड का रेशियो गिवन हो, मान लीजिए स्मॉल a बाई बी है, अब आपसे पूछे तो बताइए दोनों का जो पहुंचने का टाइम है, अपने गोल पे, अपने टारगेट पे पहुंचने का जो टाइम है इनका, वो उनका रेशियो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी ऑफ कार A डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ कार B इज इक्वल्स टू द टाइम ऑफ B डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ A, ये लगा लीजिए, ठीक है। तो रेशियो भी कभी कभी पूछ लेता है हमारे एग्जाम में। हो गया। अगले टाइप की बात करें। अब देखो क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे ये वाला जो क्वेश्चन हम आपको एवरेज वाला बताने चल रहे हैं, ये प्रीवियस 2018 से लेकर के 21 तक लगातार क्वेश्चन आपके सीसैट में पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी तक क्योंकि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ही आ रहा है, तो एक क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है कि एक ही क्वेश्चन आएगा जो कि मैं एनालिसिस कर पा रहा हूँ। बाकी अगर कमिश्नर ने या आयोग ने अपने सिलेबस में डाल रखा है तो 5-6 जो भी पूछे, बट मिनिमम एक तो आएगा कंफर्म है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछता है कि कोई बंदा है, वो A से B तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, ठीक है। और B से क्या करता है, C तक वो मान लो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो बताइए यहां से यहां तक उसको जाने में एवरेज स्पीड उसकी कुल कितनी थी। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं ऐसा है 10 + 15/2 यही एवरेज स्पीड हो जाएगी, और यही गलत हो जाता है ना। तो क्या करना है, अगर हमें स्पीड ऑफ A एंड स्पीड ऑफ B पता हो तो क्या करेंगे, एवरेज स्पीड जो आपकी आएगी उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ A वेलोसिटी ऑफ B डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B, ये फॉर्मूला लगाएंगे तब जाके एवरेज आएगा। अन्यथा आप क्या कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल लीजिए। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इससे गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, समझ रहे हैं। तो टोटल आपको डिस्टेंस निकाल लेना है, या इसी को कह सकते हो आप कि एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। समझ पा रहे हैं आप इस बात को, है ना। चाहे आप इस फॉर्मूले से अगर अलग अलग केवल स्पीड दे रखा है ना, कि A से B तक वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, B से C तक वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, तो बताओ A से लेके C तक, मतलब पूरे यात्रा के दौरान उसने एवरेज स्पीड उसकी क्या थी, है ना, किस स्पीड से गया। तो आप उस स्थिति में ये लगाएंगे, अन्यथा ये लगा देंगे, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं ना, चल रहे हैं अब हम